हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम मिलते हैं हमारी एनाटॉमी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो एनाटॉमी में चला हुआ है हमारा इम्यूनिटी रेजिस्टेंस वाला हमारा जो लेसन है वो। तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। इसमें नेचुरल एंटी माइक्रोबल सब्सटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रोबल सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनके बारे में तो इन्होंने बताया है वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंड आर in our body which secrete the enzymes and juice in our body. These juice or enzymes provide the defense against disease. तो इन्होंने बताया है बहुत सी टाइप की जो हमारी हमारी बॉडी में बहुत सी टाइप की ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम्स और जूस का सेक्रेशन किया जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो वो जो जूस होता है और वो जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे शरीर में जो होती बीमारियां होती हैं उनके अगेंस्ट लड़ने वाली जो ऊर्जा या शक्ति या बचाव करने की जो चीजें होती है वो प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है बीमारियों से। ठीक है, तो जूस और एंजाइम जो है वो बहुत ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है सलाइवा। तो सलाइवा जो हमारे स्लेवरी एंजाइम्स जो होते हैं, जिसमें कि एमाइलेजेज एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स, इम्यूनोग्लोबिन से प्रेजेंट विच द एंटी माइक्रोबल सब्सटेंसेस। तो हमारे एंटी माइक्रोबल सब्सटेंसेस जो है इसमें प्रेजेंट पाए जाते हैं और इसमें एसिडिक जो इफेक्ट्स होते हैं वो फर्दर इनहेबिट ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। तो इसके अंदर जितने भी हमारे एसिडिक इफेक्ट होते हैं वो हमारे माइक्रोब की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं यानी कि हमारे जो जीवाणु है रोगाणु है उनकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। और लाइजो जैसे कि लाइजोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन टीयर्स। तो ये लाइजोसोम्स का जो सब्सटेंसेस होता है ये हमारे टीयर्स यानी कि हमारे जो आंसू होते हैं उनके अंदर भी ये सब्सटेंस पाया जाता है। तो सलाइवा के अंदर ये जो चीजें होती हैं ये हमारी एंटी माइक्रोबल्स होती हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों को खत्म करने वाले हमारे सब्सटेंसेस इसके अंदर पाए जाते हैं और माइक्रोब की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने का काम करते हैं। तो सलाइवा से ही सारी चीजें जाती है। जैसे सबसे पहले हम माउथ में अंदर हमारे सलाइवा पाई जाती है, सिलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेशन किया जाता है सलाइवा का। तो वही हमारी एंटी माइक्रोबल्स होती है। तो इससे आगे जो हमारा मिलता है इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज में बताया है इन्होंने कि दे आर प्रेजेंट इन नेजल सेक्रेशंस एंड सलाइवा। दीज आर एबल टू इनएक्टिवेटेड सम माइक्रोब्स। तो ये जो होती है नेजल सेक्रेशंस एंड सलाइवा, तो ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी जो है वो हमारे नेजल या जो हमारी सलाइवा होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और ये कुछ माइक्रोब को इनएक्टिव करने की एबिलिटी इनके अंदर होती है। मतलब जो माइक्रोब्स कुछ हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको इनएक्टिव करने की यानी कि निष्क्रिय करने की जो क्षमता होती है वो इनके अंदर पाई जाती है एंटीबॉडीज के अंदर। यानी कि एंटीबॉडीज कम हो जाएंगे बॉडी के अंदर तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत उनके अंदर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस एंड किल द इनडाइजेस्ट माइक्रोब। तो ये जो होता है ये हमारे जो पेट होता है यानी कि जो स्टमक होता है उसके अंदर पाए जाने वाला ये जूस होता है और इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किल करने का काम ये करता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटरफेरेंस। तो इसमें हमारा आ जाता है जो लेम्फोसाइट टी लेम्फोसाइट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सब्सटेंसेस। तो उससे जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं दीज आर आल्सो प्रोड्यूस बाय द सेल इन्वेटेड इन द वायरस। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्स वायरस के द्वारा जो डैमेज किए जाते हैं ना तो वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा भी ये प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रिवेंट वायरल रिप्लिकेशंस। तो ये किस चीज की ये रिप्लिकेशंस को रोकने का काम करते हैं। रिप्लिकेशंस का मतलब होता है डुप्लीकेशंस बनना, उन चीजों को कई गुना ज्यादा जो होते हैं या उनका डुप्लीकेशन होना कि भाई जैसे डुप्लीकेट कॉपी बनते चले जाते हैं ना, तो उस डुप्लीकेशंस को रोकने का काम करते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भैया हम बात करेंगे इसमें कम्प्लीमेंट की। तो कंप्लीट होना जैसे कि चीजों का, तो इसमें एक्टिविटीज जो हमारी एक्टिवेटेड जो चीजें होती हैं जैसे कि एंटीजन जो होता है, एंटीबॉडीज रिएक्शन, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स एंड द कम्प्लीमेंट्स। तो ये हमारा एक्टिवेटेड होता है, ये हमारे एंटीजन के द्वारा आता है और एंटीबॉडीज का रिएक्शन होता है इसमें। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें मेक होल द बैक्टीरियल सेल वॉल ऑफ द डिस्ट्रॉइड। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे जो सेल्स की जो वॉल होती है उसके अंदर एक होल कर देता है यानी कि गड्ढा कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल वाल बाइंड करता है, ठीक है, वहां पर उसको बांधता है और उसको निगल लेता है। ठीक है, तो इसमें निगल लेता है, ये खत्म हो जाता है। और इसमें क्या होता है, कुछ फेगोसाइटिस जो सेल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स इनटू द एरिया ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का जो एरिया होता है, जो जगह होती है उसमें जो न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं वो कुछ हमारे फेगोसाइटिस होते हैं, यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किल करने वाले जो होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो फेगोसाइटिस सेल को न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इन्फेक्शन के एरिया में जो हमारे जो फेगोसाइटिस होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारा क्या होता है, कुल मिलाकर के जो एंटीजन को खत्म करते हैं हमारे एंटीबॉडीज। ठीक है, और इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करते हैं।
तो इसमें हमारा आ जाता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर हमारी कौन सी चीजें आ जाती है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी ऑफ इमीडिएट रिएक्शन टू टिश्यूज इंजरी और डैमेज। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनमें किसी प्रकार की चोट लग जाना या डैमेज हो जाना, तो उसका रिएक्शन जो है अचानक से इमीडिएट दिखाई देता है हमारे शरीर पर, जिसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इट कैन कॉज बाय, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं इसकी वजह से, यानी कोई भी चोट लगी और हमारी सूजन दिखाई देनी स्टार्ट होगी, वहां से नीला हो जाता है, तो वो हमारी इन्फ्लेमेटरी बोली जाती है। फिजिकल ट्रॉमा, अगर शरीर पे किसी प्रकार की चोट लगी है, इंटेंस हीट या कोई गर्म चीज लगी है आपको तुरंत, या फिर हमें इरिटेटिंग केमिकल्स या किसी रासायनिक पदार्थ का वहां पर लगना या उसके संपर्क में आना, और इसमें आ जाता है इन्फेक्शन बाय द वायरस बैक्टीरिया एंड फंगई। ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया फंगाई का इन्फेक्शन जो है वो वहां पर हो जाना, तो ये हमारे क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि सूजन का जो है रिस्पॉन्स वहां से आता है, अगर इस तरीके की चीजें कोई भी हो जाती है तो आगे देखते हैं इसमें। तो अब इसमें आ जाता है हमारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में जो होता है, इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द वाइट सेल्स, और इसमें कंप्लीमेंट ऑफ द अदर प्लाज्मा प्रोटीन इनटू साइट ऑफ द इन्फेक्शन और इंजरीज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा इन्फ्लेमेटरी का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ जो मूवमेंट्स होती है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि वाइट सेल्स की, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की इनटू साइट, किसी प्रकार की चोट लगने से जो इन्फेक्शन हो जाता है उस साइट पे, तो कुछ चीजें कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी सूजन होने में। ठीक है, तो इसमें 4 जो हमारे कार्डिनल साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं इन्फ्लेमेशन के। तो 4 साइन सिम्टम हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन हो गया। सबसे पहले सूजन आ गई है, जिसको एडिमा के नाम से भी जाना जाता है, दर्द हो रहा है, बहुत हीट हो रही है वहां पर, और लाल हो गया है, नीला पड़ गया है वहां पर, तो ये इस तरीके की चीजें जो दिखाई देती है तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है साइट ऑफ इंजरी, देयर में आल्सो हैव बीन। तो इसमें जो पर जो इंजरी की जो साइट्स होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, नेजवा और स्वेटिंग, पसीना भी आ सकता है, और मन भी मचल सकता है, यानी कि उल्टी हो जैसा मन भी हो सकता है। तो इस तरीके की कंडीशन भी हमारी इन्फ्लेमेशन के अंदर हो सकती है। तो ये हमारी एक्सटर्नल हमारी इन्फ्लेमेशन से भी हो सकती है, और इंटरनल जो हमारी इन्फ्लेमेशन हो सकती है उसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम, ये दर्द होना या रेडनेस होना या स्वेटिंग होना, नेजवा होना, ये कॉमन है, और सूजन होना। तो आगे देखते हैं, इसमें और भी मिलेंगे। इसमें आ जाता है अभी रेज्ड पल्स। तो इसमें जो पल्स होती है वो जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट हो जाती है, बढ़ जाती है हमारी पल्स। ठीक है, और इसमें ब्लड प्रेशर जो है लोअर्ड, ब्लड प्रेशर हमारा नीचे आ जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से, और धीरे धीरे बेहोशी भी हमारी हो सकती है। तो ये साइन और सिम्टम्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी के हमें दिखाई देते हैं, तो धीरे धीरे बेहोशी का कारण भी बन सकती है। तो ऑल द इन्फ्लेमेशन डज कॉज पेन एंड अदर प्रॉब्लम्स, इट एक्चुअली इज द बेनिफिशियल प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट देयर आर फॉलो। तो इन्होंने बताया है कि वैसे तो इन्फ्लेमेटरी के कारण हमारा जो दर्द से प्रॉब्लम हो, दर्द और प्रॉब्लम तो बढ़ती है, पर एक्चुअली में कुछ प्रॉपर्टीज के चलते, प्रॉपर्टी के इफेक्ट के जरिए कुछ फायदे भी होते हैं, यानी कि दर्द का तो कारण ये बनती है, कुछ प्रॉब्लम्स का कारण भी बनती है, पर कुछ फायदे भी होते हैं इससे, कुछ प्रॉपर्टी से। तो किस प्रकार के फायदे बताए हैं इन्होंने, फायदों में इन्होंने बताया है प्रिवेंशन ऑफ द सेपरेट टू नियर बाय टिश्यूज एंड इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर डैमेजिंग एजेंट। तो उन्होंने बताया है कि जो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है इन्फ्लेमेशन की, जो सूजन हमारी आती है, तो वो हमारे नियर बाय के जो टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलने से रोकती है, और वहां पर जो डैमेज यानी कि नुकसान जो करना होता है उनसे बचाती है। ठीक है, यानी कि जो सूजन हो जाएगी वो ज्यादा स्प्रेड जो है नहीं होने देगी टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन को। तो एक फायदा तो ये हो गया है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा इसमें, डिस्पोजल टू किल जो हमारा पैथोजन से एंड सेल्फ डिबर्स। तो इसने उन्होंने बताया है कि ये क्या करते हैं, जब हमारी इन्फ्लेमेशन होती है तो ये फेगोसाइटिस को किल करती है, और जो उसका मलबा होता है उसको भी निकालती है, यानी कि जो हमारे मरे हुए जो डेड सेल्स होते हैं ना उनको भी निकालने का काम करती है, डिस्पोज करती है उनको। ठीक है, नेक्स्ट के क्या प्रिपरेशंस करती है फॉर रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज। तो जो हमारे वहां पर जितनी भी डैमेज, जितनी भी टूट फूट हुई है उन सभी को रिपेयर करने का काम भी करती है। तो ये हमारा इन्फ्लेमेशन के कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भैया हम देखेंगे छोटा सा स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर्स में बताया गया है कि भाई क्या प्रोसेस होता है हमारा जो डैमेज होता है, और जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्या होता है फिर हमारा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो नर्व एंडिंग है, यहाँ पर इस तरीके से टिश्यूज के ऊपर या ऑर्गन्स के ऊपर नर्व एंडिंग होती है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे ब्रेन को पहले सिग्नल चला जाएगा। ठीक है, ये फ्री नर्व एंडिंग सेंस पेन्स बताया गया है, ये पेन की सेंस को अच्छे से लेती है। ठीक है, और ये जो बताए गए ये हमारे माइक्रोफेजेस हैं इधर, और ये हमारे मायोसाइटिस दिखाए गए हैं इस तरफ, ये हमारा न्यूट्रोफिल्स है, ये हम सेल्स के चैप्टर में बहुत पहले कर चुके हैं चीजें। तो इसमें ये हमारे न्यूट्रोफिल्स है, ये सारे इसके सारे बैक्टीरिया है, सारे के सारे जो बैक्टीरिया है ये लंबे होने के कारण इसके अंदर जो ये चले जाते हैं तो ये इनको इनगल्फ कर लेता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया को किल करने का काम ये यहाँ एक ही नहीं होता, ये बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। तो बैक्टीरिया को जब किल नहीं कर पाते हैं तो फिर ये इन्फ्लेमेशन करते हैं जा करके।
ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं ये प्रोसेस ग्लैंडिंग्स पाए जाते हैं। ये हमारा हिस्टामिन यानी कि एलर्जिक एरिया है जो कि डैमेज हुआ है, और ये हमारा ब्रेडिकाइनेस जो चीजें हैं वो पाई जाती है। तो अगर ये बैक्टीरिया यहाँ पर जो हमारे इनगल्फ नहीं किए जाएंगे तो फिर ये इन्फेक्शन और डैमेज की जो चीजें उनको बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये हमारी छोटी सी चीज इन्होंने समझाई कि भी किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है, किस तरीके से एरियाज डैमेज हो जाते हैं और उनकी रिपेयरिंग होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।